अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एंकर टैग को डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंकर टैग हमारे पास क्या चीज होती है? सबसे पहले एंकर टैग हमारे पास बच्चे अ, कोई भी वेबसाइट है आपकी, ठीक है, उसके अंदर आपके डिफरेंट पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई वेबसाइट को अगर हम लोग सर्च आउट करें, फॉर एग्जांपल कौन सी यूएफ ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो पेजेस होते हैं, हर वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं। जो पेजेस होते हैं और आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें होम है, होम स्क्रीन आपको ये दिखाई दे रही है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो मुझे अबाउट वाला सेक्शन नजर आ रहा है। ये सारी किस तरह आपको किसी एक आप चीज पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, एक लिंक पे क्लिक कर रहे हो, आप कैसे आपको स्पेसिफिक पेज पे ले जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये आपकी सारी की सारी लिंक्स क्रिएट किए हुए होते हैं। ये लिंक्स जो है वो आप किससे क्रिएट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एंकर टैग। अब हमने इसको सबसे पहले हम जब प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें HTML, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है, तो लेक्चर नंबर 7 डॉट HTML और फाइल को सेव कर दे कंट्रोल S प्रेस करके, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दे। कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसको हम यहाँ से बैक स्पेस कर देते हैं और यहाँ पे HTML लिख के टैब प्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हमारा टाइटल क्या होगा जी? आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। फाइल को सेव करें कंट्रोल S प्रेस करके और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन अ ब्राउजर पे क्लिक कर दें। ओपन इन अ ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइटल जो है वो दे हो चुका है। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट अब हमने एंकर टैग। सबसे पहले हम देखेंगे अक्सर आप लोगों ने पेजेस के अंदर कंटेंट जो आपका होता है वो आपका क्या होता है बच्चे? वो आपका बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल लिंक्स क्रिएट किए होते हैं। अगर आप एक हेडिंग आपकी लैपटॉप की है, दूसरी हेडिंग आपकी मोबाइल्स की है, आप मोबाइल पे क्लिक करते हो तो आप मोबाइल वाले सेक्शन पे चले जाओ, आप लैपटॉप पे क्लिक करो तो आप लैपटॉप वाले सेक्शन पे चले जाओ। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले मैं हेडिंग्स को जनरेट करूंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा क्या करेंगे, सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल H1 लिखा और मैंने टैब प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे पहले तो आप कहें कि हमें जी हेडिंग्स को क्रिएट करना है। हेडिंग्स सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं लैपटॉप, ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पे एंटर क्लिक किया, पी लिखा, टैब प्रेस किया, फिर एंटर क्लिक कर दिया। अब हम लोग पैराग्राफ्स को कॉपी करेंगे। कहाँ से? हमारी वेबसाइट से, लॉरम इप्सम से। लॉरम इप्सम पे मैंने क्लिक कर दिया बच्चे। यहाँ से आप कंटेंट जो है उसको कॉपी करें, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से इतना मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अगेन पेस्ट 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 पेस्ट। मुझे ज्यादा पैराग्राफ चाहिए था, आपको जितना ज्यादा चाहिए आप उतनी बार इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है इसको हमने क्या करना है? अगेन हमें यही वाला चाहिए। इसको हम यहाँ से कॉपी किया और जाके सबसे पहले तो हम H1 लिखें, टैब प्रेस करें और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंप्यूटर, ठीक है। और एंटर करके मैं यहाँ पे नीचे जो है इसी पैराग्राफ को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी और फाइल को सेव कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे जाके नीचे एक और हेडिंग लूंगी जिसको मैं कर रही हूँ H1, टैब प्रेस किया और यहाँ पे हम लोगों ने पहले सबसे ऊपर कौन सी हमने हेडिंग लिखी है? लैपटॉप की लिखी है, कंप्यूटर की होगी, मोबाइल की लिख देते हैं, ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। और इधर जाके अगेन मैंने वो पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया और फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखो आपके पास ये 3 पैराग्राफ्स जो है वो आपके आ चुके होंगे। अच्छा, कंट्रोल Z प्रेस करें, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखें, आपका रिफ्रेश करें तो ये देखें आपके पास ये 3 पैराग्राफ्स जो है वो आ चुके हैं। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगी बिकॉज मुझे आपको कोई चीज समझानी है, तो मैं कंट्रोल+ कर रही हूँ। ये ले। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे मैं ऊपर टॉप पे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, A प्रेस कर रही हूँ और टैब लिख रही हूँ। ये हो गया आपका एंकर टैग। बात फॉलो की है? ये क्या हो गया? ये आपका एंकर टैग हो गया।
अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी लैपटॉप, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे पाइपलाइन सब यूज करूंगी, एंटर के ऊपर वाला बटन है आपका बैक स्पेस से नीचे वाला, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके उसको प्रेस करें तो ये आपकी पाइपलाइंस आ जाएंगी, ठीक है। फिर ए प्रेस किया और टैब प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे सेकंड हेडिंग हमारी थी कंप्यूटर की, और फाइल को सेव कर दिया। और यहाँ पे फिर मैं पाइपलाइंस को यूज कर रही हूँ, अगेन बता रही हूँ, बैक स्पेस से नीचे वाला बटन है, एंटर से ऊपर वाला है, शिफ्ट प्रेस करके आप उसको प्रेस करो डबल, ठीक है। और यहाँ पे ए लिखा, टैब प्रेस किया, और यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मोबाइल, और फाइल को सेव कर दिया। अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया। आप देखो यहाँ पे आपको लिंक्स क्रिएट हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी आप कंप्यूटर पे क्लिक कर रहे हो, आपको कंप्यूटर पे नहीं लेके जा रहा, मोबाइल पे क्लिक करें, मोबाइल वाले सेक्शन पे नहीं लेके जा रहा। हमें क्या चाहिए, जब हम इन लिंक्स पे क्लिक करें हमें उस सेक्शन पे लेके जाए। वो कैसे होगा, अब उन सेक्शन पे लेके जाने के लिए उस सेक्शन की एक नेम होना चाहिए, एक यूनिक आईडी होनी चाहिए जिससे हम उसको कॉल करें। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एड्रेस होता है, आप एक मोहल्ले में चले जाओ, वहां से आपको क्या करना है, कॉलोनी में चले जाओ, आपको किसी कॉलोनी का पता हो, उस कॉलोनी का स्पेसिफिक नेम होगा तो आप किसी को बताओगे जी हमें यहाँ पे छोड़ आओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले H1 पे जाके आईडी कि इस सेक्शन को किस आईडी से पहचाना जाएगा। आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप स्कूल्स में जाते हो, आपके रोल नंबर्स होते हैं जिससे स्टूडेंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे सेक्शन को आईडी देंगे ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे लैपटॉप ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। नीचे जाके हमारे पास यहाँ पे जाके भी आईडी, और यहाँ पे हम कंप्यूटर ही लिख देते हैं, एंटर। अगेन नीचे वाले सेक्शन को जाके हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे, और यहाँ पे हम अगेन मोबाइल लिख रहे हैं, ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? अगेन जाके रिफ्रेश करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मोबाइल पे क्लिक किया, अभी भी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? अभी हमने उसको आईडी तो दे दी, बट हम उसको कॉल तो नहीं ना कर रहे। अब इस एंकर टैग पे एच रेफरेंस का मतलब है कि आप जब इस जो आपने एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो लिखा हुआ है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो कहाँ पे लेके जाएगा, रेफरेंस कहाँ पे लेके जाना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने आईडी दी होगी उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस में लिख देना है। इसी तरह कंप्यूटर वाले को हमने क्या आईडी दी है, हमने कंप्यूटर ही दी है, ठीक है। हमने मोबाइल वाले को क्या आईडी दी है, हमने मोबाइल ही दी है, और फाइल को सेव करें। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें, अब देखें आपके क्या हो चुके हैं, वो लिंक्स बन चुके हैं। मैं मोबाइल पे क्लिक कर रही हूँ, योर फाइल couldn't be accessed। अच्छा जी, हम बैक करते हैं, हम अगेन देखते हैं, कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, हम अगेन चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन अ ब्राउजर पे क्लिक कर रहे हैं, मोबाइल पे क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो इश्यू आ रहा है वो पता किस चीज का आ रहा है, यहाँ पे देखें, आप मोबाइल पे क्लिक कर रहे हो, आपने यहाँ पे आईडी तो दी दी, लेकिन हम आईडी को हमेशा हैश के साथ कॉल करते हैं। यहाँ पे आपने साथ शिफ्ट हैश प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हैश, और यहाँ पे भी हैश। फाइल को सेव किया, और यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, अगेन हम अब चेक करते हैं, यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करें, इसको कंप्यूटर पे क्लिक करें, आपको कंप्यूटर वाले सेक्शन पे लेके जा रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि ये कंप्यूटर वाला सेक्शन हमने रीड कर लिया, हमें बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। यहाँ पे एक ऐसा बटन होना चाहिए जिससे क्या करे, आप वहां पे क्लिक करो, आपको टॉप पे ले जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो, आप क्या करो, लैपटॉप वाले पे पहले लेके जाते हो, हर पैराग्राफ के लाइन के लास्ट पे, पैराग्राफ टैग के अंदर ही, यहाँ पे आपने ए लिखना, टैब प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख दो टॉप, और यहाँ पे एच रेफरेंस के अंदर अब आप क्या लिखोगे, एच रेफरेंस के अंदर आपकी फाइल का नेम होगा, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो। यहाँ पे इसका नेम क्या है, lecture number 7.html। फाइल को सेव कर दे।
अब इसी वाले को मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ से हम लोग नीचे पैराग्राफ में पेस्ट करेंगे। फाइल को सेव करें, लास्ट वन पे भी यही काम करें, ठीक है, और फाइल को सेव कर दें। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं क्या हमारा काम हो रहा है। आप देखो यहाँ पे मैं Ctrl 0 प्रेस करूं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूं और यहाँ पे देखिए लास्ट पे है, मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर रही हूँ और मुझे वो योर फाइल couldn't बी असेस्ड। अब हमने क्या यहाँ पे किया है, ठीक है, हम अब उसको चेक करते हैं, रुके। एच रेफरेंस, यहाँ पे ये जो हैश है ना, मैं एक और चीज करके देखूंगी, यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करें इस फाइल को, एंकर, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं anchor.html। फाइल को सेव किया और यहाँ से भी हम अब पहले चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहे हैं और बैक कर देते हैं। इसको राइट क्लिक करके ओपन इन अ ब्राउजर अगेन ओपन करें, मोबाइल पे क्लिक कर दें, लास्ट पे जाएगा और यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर दें, टॉप पे आ रहा है, ठीक है। इशू पता क्या आ रहा था, बिकॉज अब हम एंकर पे काम कर रहे हैं, हमने उसकी फाइल के अंदर लेक्चर हैश डाल के हमने नेम दिया हुआ था, अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि हैश के साथ जो है वो आईडी है या क्या है। इसी तरह मैंने नेम को चेंज किया है, आप भी चेंज रखिएगा, ठीक है। आप कोशिश किया करें कि उस तरह के नेम जो है फाइल को ना ही दें। जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब बिल्कुल भी नहीं हम देते इस तरह के नेम, ठीक है। आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं आते। आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, फाइल की नेम को हमने चेंज किया है बस, बिकॉज आप यहाँ पे देखो हम हैश के साथ रेफरेंस के साथ आईडीज को कॉल कर रहे थे। अब वो एडिटर को समझ नहीं आ रहा था कि हैश के साथ जो हमने 3 लिखा है या 7 लिखा था, तो वो क्या था, वो आईडी है या नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए वो वर्क नहीं प्रॉपरली कर रहा था। आप देखो यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करें, कंप्यूटर पे आ रहा है, हम यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे, जाके टॉप पे जा रहा है। अगेन मोबाइल पे क्लिक करें, मोबाइल वाले सेक्शन पे आ गया, टॉप पे, टॉप पे क्लिक करें, टॉप पे, ठीक है, लैपटॉप। इसी तरह ये क्या होगा, ये आपका क्या होता है कि आप एक ही पेज के अंदर अपने कंटेंट्स को अगर आप क्या करना चाह रहे हो, आपस में लिंक आउट करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो इस तरह लिंक करवा सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग वेब पेजेस को कैसे लिंक करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग डॉट एच ये गैलरी डॉट एचटीएमएल पड़ी है, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ, ओपन इन अ ब्राउजर करती हूँ। अब देखो मैं चाह रही हूँ इसी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक हो तो मैं इस वाली पेज पे चले जाऊँ, कैसे जाएगा। आप यहाँ पे एंकर टैग पे जाओ, वेबसाइट पेजेस को लिंक आउट करवाने के लिए मैं पहले यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, कंट्रोल ? आप देखो यहाँ पे पहला एंकर टैग टैब प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोग इधर लिखते हैं, पहले तो लिखेंगे होम, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पाइपलाइंस एंकर टैब, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चे गैलरी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ए टैब, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉन्टेक्ट, फाइल को सेव, रेफरेंस में नहीं लिखना था, सॉरी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट, फाइल को सेव किया। अब होम स्क्रीन जो है वो मैं आपकी इसी वाली फाइल को कंसीडर कर रही हूँ, तो इधर मैं anchor.html इसी फाइल का नेम दे रही हूँ। गैलरी को मैं रेफर कर रही हूँ, gallery.html जो आपकी पड़ी है, ठीक है, ये साथ पड़ी होनी चाहिए फाइल, ये ध्यान रखना है। अगर फोल्डर के अंदर पड़ी है तो आप यहाँ पे फोल्डर का नेम देके स्लैश लगाओगे। यहाँ पे देखें अब आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, gallery.html, फाइल को सेव किया। कॉन्टेक्ट वाली आपके पास नहीं है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर न्यू फाइल क्रिएट करो और यहाँ पे लिख दो contact.html, फाइल को सेव करें, एंटर, ठीक है। यहाँ पे html लिखे, टैब प्रेस करें, यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्ट लिख देते हैं, फाइल को सेव किया और यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली यहाँ पे हम h1 लिखे, टैब प्रेस करें और यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखते हैं, फाइल को सेव कर दिया। इसको भी मैं ओपन इन अ ब्राउजर पे क्लिक कर देती हूँ। अब ये वाली फाइल
ये वाली फाइल और ये वाली फाइल हमें आपस में लिंक करवानी है। हम कैसे करवाएंगे? अभी हम लोग होम, हमारा ये एंकर वाले पे चले जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे होम ना लिखूं, यहाँ पे मैं एंकर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे पहले लाइन ब्रेक करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे BR टैब प्रेस कर दिया, फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखें। अब मैं कंट्रोल प्लस करूं, आप देखिएगा अब मैं जब गैलरी पे क्लिक करूंगी गैलरी वाले पे चला गया। बट अब हमारे गैलरी वाले पे भी तो कोई ऑप्शंस होने चाहिए ना। आप देखो नेविगेशन बार हर किसी में सेम होती है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, इसी वाले को हम यहाँ से उठा के कॉपी कर रहे हैं और हर फाइल के अंदर इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी टॉप पे जाके बॉडी के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। फाइल को सेव किया। अच्छा, अब एक इशू यहाँ पे आ सकता है, हम फॉन्ट लगा देते हैं। पहले टैब प्रेस किया और ये फॉन्ट जो है यहाँ से कंट्रोल X करके यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे कलर जो है हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दें। अच्छा, एंकर टैग का कलर जी इस तरह नहीं दे होता, कंट्रोल Z। मैंने ये चेक किया था वैसे, एक एक को करना पड़ेगा। यहाँ से फॉन्ट टैब प्रेस किया, लेट मी चेक ये होता है या नहीं। कंट्रोल X, यहाँ पे जाके पेस्ट करें और कलर, क्योंकि ये CSS के अंदर ज्यादा होगा। मैं इसको चेक करती हूँ, आई होप हो जाए। ये देखें हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंकर है तो हम क्या करते हैं, इसी फॉन्ट को यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं और इसको गैलरी से पहले पेस्ट, ठीक है। और ये फॉन्ट वाला क्लोजिंग टैग यहाँ से कॉपी करें और गैलरी के बाद पेस्ट। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, मैं एक और काम कर देती हूँ। ये एक टैग है, एंटर। ये दूसरा टैग है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास ये फॉन्ट पूरा हो गया। इसी तरह इसका ये ओपनिंग टैग कलर वाइट जो दिया हुआ है कॉन्टेक्ट से पहले, और इसी तरह फॉन्ट का ये क्लोजिंग टैग कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाके यहीं पे पेस्ट कर। जस्ट न्यू चीज क्या की है मैंने, यहाँ पे फॉन्ट टैग लगाया, ठीक है। अब रिफ्रेश कर दे, ये देखें। अब हम गैलरी पे क्लिक करते हैं जी, हमारा गैलरी पे ही है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें, अब हमारा कॉन्टेक्ट पे नहीं जा रहा। कॉन्टेक्ट पे क्यों नहीं जा रहा, लेट मी चेक। इधर एच रेफरेंस में हमने कॉन्टेक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है contact.html। फाइल को सेव करें और यहाँ से भी एंटर। ये ले, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें, ये कॉन्टेक्ट पे जा रहा है, ठीक है। गैलरी पे क्लिक करें, गैलरी पे जा रहा है। एंकर पे क्लिक करें, अब एंकर वाले को देखते हैं। एंकर वाले के जी हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है शायद, एंकर। फाइल को सेव करें, ठीक है। यहाँ पे भी एंकर के स्पेलिंग गलत है और फाइल को सेव करें। यहाँ पे भी फिर मसला होगा, हाँ जी। एंकर, फाइल को सेव कर दें। अब रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देखो बच्चे, गैलरी पे जाओ, गैलरी पे एंकर पे जाओ, एंकर पे आ रहा है। कॉन्टेक्ट पे जाओ, अब इस वाले कॉन्टेक्ट में क्या इश्यू है, आपने जो ये वाला पेज है इधर हमने contact.html नहीं लिखा। contact.html, फाइल को सेव कर चेक करें हर फाइल के अंदर आपने दिया है। यहाँ पे भी देखो अब फिर मिसला होना था, कॉन्टेक्ट वाले में नहीं दिया, यहाँ पे दें contact.html। फाइल को सेव करें और अगेन देखें गैलरी में सबको बात दे दिए। इधर भी आप ऐसे करो, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे भी एंटर। ये लो बस, ठीक है, ठीक हो गया। इधर भी करना है तो कर लो। अच्छा जी, अब चेक करें, रिफ्रेश करें। गैलरी पे जा रहा है, गैलरी से एंकर पे वापस जा रहा है। फिर कॉन्टेक्ट पे जा रहा है, कॉन्टेक्ट से गैलरी पे जा रहा है, एंकर पे जा रहा है, फिर कॉन्टेक्ट से एंकर पे जा रहा है।
तीनों फाइल्स आपस में क्या हो चुकी हैं, तीनों फाइल्स आपस में लिंक हो चुकी हैं। इसको हम बोलते हैं एंकर टैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लेक्चर को आपने मिस नहीं करना। सिंपली हमने क्या करना है, हमने एंकर टैग के अंदर जैसे हमने इमेजेस वगैरह लगाते थे, एंकर टैग के अंदर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने लिंक जो बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे एंकर लिखा, आप कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। उस पे जब क्लिक होगा तो वो कहाँ पे जाए, उसका पाथ जस्ट एच रेफरेंस में देना है, ठीक है, वो किस फाइल पे मूव करे। अब एक और चीज आपकी एंकर टैग के अंदर आ जाती है, वो आपको होता है मेल का। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। आप यहाँ पे देखो बच्चे, अब आपका क्या आ रहा है, हम फॉर एग्जांपल वो काम जो है वो contact.html के अंदर कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक और चीज, सॉरी, यहाँ पे आपके पास एक और चीज होती है, ए टैप प्रेस करें, ठीक है। अब यहाँ पे मेल टू स्मेया अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे आपके पास रेफरेंस में क्या आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे मेल टू, ठीक है। मैं यहाँ पे जीमेल लिखूं और फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखिएगा, यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट पे जाती हूँ और यहाँ पे मेल टू स्मेया पे क्लिक करूँ अगर मैं, तो ये देखें आपके पास ये मेरा ओपन नहीं है अभी, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है वो मेल पे ले जाएगा। जैसे ही कोई लेगा तो वो डायरेक्ट ले जाएगा, वहां पे आपको मेल नहीं लिखना पड़ेगा। ये वाला भी आपने करके देखना और एक दूसरे को मेल भी भेज के देखना, ठीक हो गया, इस लिंक से। अब ये जो है वो सारी आपकी एंकर की आ गई है कि आप पेजेस को आपस में लिंक आउट कैसे करवाते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप पेजेस के बाद अपने पेज के जो है आपके ये कंटेंट जो है, आपके सेक्शंस जो है, उसको आप लिंक आउट कैसे करते हो, ठीक है। जब आप पेज को कंटेंट को आप लिंक कर रहे हो तो आप आईडी दे के साथ हैश करते हो। अगर आप वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक करवा रहे हो तो आप जस्ट वेबसाइट्स के नेम देते हो एच रेफरेंस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपका हुआ। अब हम लोग देखेंगे हमारे चैलेंजेस को। एंकर टैग के अकॉर्डिंग हमारे चैलेंजेस जो हैं हम उसको देखेंगे। अब लाइन ब्रेकिंग भी हो चुके हैं, हमारे टेबल्स भी हो चुके हैं, ये हो हमारे एंकर टैग। आप देखो, राइट एचटीएमएल कोड दैट कंटेंट को सॉरी कनेक्ट 3 वेब पेजेस यूजिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, यही जो आपके ये जो मैंने आपको बताया आपके एच रेफरेंस, इसको हाइपरलिंक्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंकर टैग में 3 उसने कहा आपने वेब पेजेस को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। आप देखो ये 3 वेब पेजेस ही आपको मैंने कनेक्ट करके दिखाए। नंबर 1 टास्क ये हो गया, बट आपने अच्छे से खुद भी करना है। नंबर 2, राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले 3 हाइपरलिंक्स टू 3 वेबसाइट। इसका मतलब क्या है, आप देखो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे उसने 3 बोला है, मैं आपको एक करके दिखाऊंगी। यहाँ पे उसने बोला है कि वेबसाइट्स के एट रेफरेंस, फॉर एग्जांपल आप कहते हो अक्सर वेबसाइट पे यूट्यूब लिखा होता है, यूट्यूब पे क्लिक करो, यूट्यूब पे चले जाते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखें मैं ए लिख रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ UI ग्रेडियंट्स ग्रेडियंट्स, बस सेव किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेज पे जाके उस वेबसाइट को सर्च आउट करूंगी UI ग्रेडियंट्स, और यहाँ से जाके मैं UI ग्रेडियंट्स को ओपन करूंगी और इसका जो यहाँ से लिंक है इसको यहाँ से हम कॉपी करके हमारी यहाँ पे एच रेफरेंस के अंदर जाके हम पेस्ट कर देंगे और फाइल को सेव किया। अब आप देखो बच्चे, आप कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाओ और यहाँ पे आप UI ग्रेडियंट्स पे इस पे क्लिक करो, आपको उस वेबसाइट पे लेके जा रहा है। उसका मतलब ये था आपने 3 ऐसे लिंक्स बनाने हैं जो आपको किसी वेबसाइट पे लेके जाए, ठीक है। यहाँ पे BR टैग भी लगा लीजिएगा, टैग, ठीक हो गया, कि आपको किसी वेबसाइट पे लेके जाए। मैंने जैसे UI ग्रेडियंट्स का किया, आप फेसबुक का कर सकते हो, किसी और का भी कर सकते हो, बस ऊपर से आपने उसको कॉपी करना है और एट रेफरेंस में उसका पाथ दे देना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, नेक्स्ट आपकी क्या आती है, राइट एचटीएमएल कोड दैट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम पेज यूजिंग हाइपरलिंक टू जंप फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये भी हमने कर लिया है। आप देखो इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, ये देखो एक ही
पेज के अंदर आप डिफरेंट पेजेस के सेक्शंस को आपने कर लिया, मतलब एक से दूसरे पे जंप कर रहे हो। आप देखो यहाँ पे हम एंकर पे जाएं तो यहाँ पे देखिए मैं लैप कंप्यूटर पे जा रही हूँ, कंप्यूटर वाला सेक्शन पे जा रहा है, टॉप पे जा रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल पे क्लिक करें, मोबाइल वाले सेक्शन पे जा रहा है और टॉप पे जा रहे हैं। यही उसका मतलब था। यहाँ पे आप क्वेश्चन को अगेन गौर से पढ़ो, राइट एचटीएमएल कोड दैट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम पेज। ठीक हो गया। यूजिंग हाइपरलिंक्स टू जंप फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। फोर्थ चैलेंज आपके पास क्या आ रहा है, राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले एन ईमेल हाइपरलिंक। ये भी हमने कर लिया है। आज तो मैंने सारे खुद ही कर दिए आपको हैं। ये देखो आपने ये करना है, ये आपने यहाँ से लॉगिन भी कर लेना है, मैं अभी लॉगिन नहीं कर रही, ठीक है। तो आपने एक दूसरे को मेल भी सेंड करके देखना है। अब यहाँ पे आपके पास एक और आ रहा है, राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले एन इमेज एज ईमेल हाइपरलिंक। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, कि इमेज हो और उस पर क्लिक करें तो वो हमें किसी चीज पे ले जाए। अब हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे बच्चे करते हैं, कोई भी उठा लेते हैं, यूट्यूब। ठीक है। आप देखो youtube.com, यहाँ पे तो ये आ चुका है। हमें यूट्यूब की इमेज चाहिए, यूट्यूब आइकन। आप देखो इस इमेज में यहाँ से कोई भी इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे नहीं, जहां पे आपकी वो फाइल पड़ी है, आई थिंक लोकल डिस्क ई के अंदर है। हाँ जी, ये HTML का फोल्डर है, इसके अंदर इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं रख रही हूँ, मैंने डाउनलोड पे कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप क्या करो, यहाँ पे देखो इमेज के अंदर आपके पास आ गई है download.png। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाले पे जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो अगेन यहाँ पे मैं BR टैब प्रेस कर रही हूँ, अगेन BR, मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, आप ज्यादा BR लिख लो। आप देखो यहाँ पे अब मैं एक इमेज लगाऊंगी, एंकर ए टैब प्रेस किया, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्स्ट की बजाय हम इमेज लिखेंगे, IMG लिखा, टैब प्रेस किया। इमेज का सोर्स कैसे देना था आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, हमने जहाँ पे इमेज ऑडियो और वीडियो वाला दिया था। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी फाइल पड़ी है contact.html, उसके साथ आपका ये इमेज वाला फोल्डर पड़ा है। आप यहाँ पे IMG लिखो स्लैश और यहाँ पे डाउनलोड इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन .png, फाइल को सेव करते हैं। पहले हम इसको चेक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आपके पास आ गया। अब हम इस पे क्लिक करें तो हम यूट्यूब पे चले जाए, ये हम कैसे करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे यूट्यूब है ना, ये हम यूट्यूब का लिंक यहाँ से youtube.com कॉपी करें इसको, ठीक है। और यहाँ पे एच रेफरेंस के अंदर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ, जैसे मैं इस पिक पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे इमेज पे यूट्यूब पे ले गया। ठीक हो गया, ये काम था आपका। ये देखें जैसे इमेज पे क्लिक किया वो आपको किस पे ले गया, आपको यूट्यूब पे ले गया। यही आपका था काम। अब इस इमेज को बेशक आप छोटा कर लो, बड़ा कर लो, वो आपकी मर्जी है, आपको पता है। यहाँ से हमने इसको विड्थ हम 200 दे देते हैं, हाइट 200, मेरे ख्याल से वो भी ज्यादा है, हम यहाँ पे 50 कर देते हैं। और यहाँ पे भी 50 कर देते हैं। फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखें इतना सा आइकन बन गया। इस पे क्लिक करो, आपको वो जा रहा है यूट्यूब पे। ये था आपका नेक्स्ट। अब अगला चैलेंज हम देखते हैं, वो क्या चीज है आपके पास, राइट HTML कोड दैट डिस्प्ले योर CV। अब CV को जनरेट करना है जी। ये आपका प्रीवियस जो लेक्चर थे टेबल्स वगैरह के, उसके अकॉर्डिंग होगा, ये आप कर सकते हो टेबल वाला। ठीक है, एक ही कॉलम है, ये देखिए आपका ये अंदर टेबल भी आ रहा है, ये आपकी CV भी आ रही है। अब ईमेल का लिंक भी आपको पता है हमने कैसे देना है, लिंक कैसे जनरेट करना है, ये आपने खुद अब CV बनानी है। और अगला टास्क आपका आता है, राइट HTML कोड दैट डिस्प्ले 3 हाइपरलिंक्स इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप कैसे जनरेट करोगे, आप li के अंदर एंकर टैग लगा दोगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे,
आपको मैं करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करके दिखाऊंगी। अनऑर्डर लिस्ट था, यूएल टैप प्रेस किया, एल आई टैप प्रेस करी, इसके अंदर एंकर टैग टैप प्रेस कर दे। अब इसके अंदर आपने जो भी लिखना है आप लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि यही वाला एंकर टैग, इसको मैं यहाँ से कट करके ये यूआई ग्रेडियंट्स वाला कंट्रोल एक्स और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ये एलाइस के अंदर आपकी बन जाएगी। आप देखो यहाँ पे जाके मैं इसको पहले बैक स्पेस कर, सेव कर दिया फाइल को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाके आप क्या करो, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आपकी वो क्या आ गया, वो लिस्ट में आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे तीन, सॉरी मैंने इतना कुछ खोल लिया। आपने क्वेश्चन क्या है, तीन आपने इस तरह के हाइपरलिंक्स, मतलब तीन आपकी आइटम्स होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपका क्या है, राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले 4 हाइपरलिंक्स इन 2 कॉलम्स एंड 2 रोज ऑफ अ टेबल। अब इसके अंदर आप टीडी के अंदर आप क्या करोगे, आप एंकर टैग लगा दोगे, ठीक है, जिसके अंदर 2 ही कॉलम्स और 2 ही रोज हो आपकी। तो ये चैलेंजेस आपने कंप्लीट करने, आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। जहां भी आपको समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। दो चीजें आपने याद रखनी है, जब आपने वेबसाइट्स की को आप पेजेस को आपस में लिंक करना है, आपने उन पेजेस की फाइल्स के नेम दे देने हैं, ठीक हो गया। और अगर आपने जस्ट पेज के सेक्शंस को करने हैं तो आपने जो आईडी से कॉल कर लेना आपको।